जय ओ, मसीह के डियर फ्रेंड्स। तो आइए आज के इस सेशन को प्रार्थना के द्वारा आरंभ करते हैं। हे हमारे स्वर्गीय पिता, आपको धन्यवाद देना चाहते हैं कि आपने हम सबों को आपके वचन को सुनने के लिए एकत्रित किए हैं। प्रभु, हमें सुनने के लिए कान दे, और आपके वचनों में आपका सत्य को देख पाने के लिए हमें आंखें दे प्रभु। और आपके वचनों के प्रति, और विशेषकर प्रभु यीशु मसीह आपके वास्तविकता के प्रति सच्चा विश्वास करने के लिए हमें हृदय दे प्रभु। और आपके वचनों के आधार पर हमारे जीवनों को चलने के लिए प्रभु आप सक्षम हमें बना। इस विनती को और हम सबों को और आज के इस प्रवचन को आपके चरणों में समर्पण करके इस विनती को यीशु मसीह के महान नाम से मांगते हैं। आमीन। जिस विषय में हम आज देखने वाले हैं वो है आत्माओं को परखने के विषय में। पहला यूहन्ना 4 अध्याय 1 से लेके 6 पद, जो कि है आत्माओं को परखने का बुलाहट। आज इस विषय का भाग 2 है। लास्ट टाइम हम लोगों ने जब फर्स्ट जॉन के स्टडी किए थे तो हम लोगों ने इसका पहला भाग को देखे थे। आज इस विषय का दूसरा भाग है। पहला यूहन्ना 4 अध्याय 2 से लेके 6 को हम देखेंगे, लेकिन हम पढ़ेंगे पद 1 से। आइए इन पदों को पढ़ते। हे प्रियो, हर एक आत्मा की प्रीति ना करो, वरन आत्माओं को परखो कि वे परमेश्वर की ओर से है कि नहीं, क्योंकि बहुत से झूठे भविष्यद्वक्ता जगत में निकल खड़े हुए हैं। परमेश्वर का आत्मा तुम इस रीति से पहचान सकते हो। जो आत्मा मान लेती है कि यीशु मसीह शरीर में होकर आया है, वह परमेश्वर की ओर से है। और जो आत्मा यीशु को नहीं मानती, वो परमेश्वर की ओर से नहीं। और वही तो मसीह के विरोधी की आत्मा है, जिसकी चर्चा तुम सुन चुके हो कि वह आने वाला है और अब भी जगत में है। हे बालकों, तुम परमेश्वर के हो और तुमने उन पर जय पाई है, क्योंकि जो तुम में है वो उससे जो संसार में है बड़ा है। वे संसार के हैं, इस कारण वे संसार की बातें बोलते हैं और संसार उनकी सुनता है। हम परमेश्वर के हैं। जो परमेश्वर को जानता है वो हमारी सुनता है। जो परमेश्वर को नहीं जानता वो हमारी नहीं सुनता। इस प्रकार हम सत्य की आत्मा और भ्रम की आत्मा को पहचान लेते हैं। देखिए, यहाँ पे जो मुख्य विषय है वो आत्माओं को परखने के बारे में है, जिस विषय को हम शुरू में ही पहला पद में ही देख पाते, जहाँ पे लिखा हुआ है, हे प्रियो, हर एक आत्मा की प्रतीति ना करो, या हर एक आत्मा को यूं ही विश्वास ना करो, वरन आत्माओं को परखो। और यूहन्ना के दृष्टिकोण से, परमेश्वर की ओर से, देखिए यूहन्ना इस बात को समझता था कि यह एहसास करना, ठीक है, यह एहसास करना, इस विषय को रियलाइज करना, इस विषय को रिकॉग्नाइज करना कितना महत्वपूर्ण है कि आप जो कुछ भी सुनते हैं उस पर यूं ही विश्वास नहीं कर सकते। आप उन सभी चीजों पर विश्वास नहीं कर सकते जो परमेश्वर की ओर से आने का दावा करते हैं। आप हर उस चीजों पर विश्वास नहीं कर सकते जो बाइबल से आने के जैसा दिखता है। आप ईसाइयत में सभी शिक्षकों पर विश्वास नहीं कर सकते। यूहन्ना यह समझता था कि इस बात का एहसास कि उसके विश्वासी लोग करें, कि इस बात का एहसास हम में हो कि हम यूं ही सभी पर विश्वास नहीं कर सकते हैं जो परमेश्वर के लिए बोलने का दावा करते हैं। इसीलिए देखिए, हमसे कहा गया है, यह आदेश विश्वासियों को दिया गया है आत्माओं को परखने का। इसी विषय को हमने लास्ट टाइम देखे थे। और साथ ही साथ यूहन्ना यहाँ पे आत्मा को परखने का कारण को भी देते हैं। वो कहते हैं पहला यूहन्ना 4 अध्याय 1 पद में, आत्मा को परखो कि वे परमेश्वर की ओर से है कि नहीं, क्योंकि बहुत से झूठे भविष्यद्वक्ता जगत में निकल खड़े हुए हैं। और इसके आगे यूहन्ना जो है आत्माओं को परखने का दिशा निर्देश या फिर गाइडलाइंस को देते हैं कि कैसे और किस आधार पर परखा जा सकता है। और 3 मुख्य बातों को वो रखते हैं पहला यूहन्ना के पत्री अध्याय 4 पद 2 से लेके 6 में। और वो ये है कि स्वीकारने के सामग्री के द्वारा, बाय द कन्फेशन, व्हाट दे कन्फेस अबाउट जीसस। पहला यूहन्ना 4 अध्याय 2 से लेके 3 पदों में हम इन बातों को पाते हैं। उसके बाद स्रोत और संदेश से, स्रोत और संदेश के द्वारा कि वे लोग कहाँ से होके आ रहे हैं और किस प्रकार का प्रचार वो करते हैं। पहला यूहन्ना 4 अध्याय 4 और 5 पद में हम इस विषय को पाते हैं। और उसके बाद सुनने वालों के स्वभाव से, सुनने वालों के कैरेक्टर से भी इस वास्तविकता का पता जा सकता है कि आखिरकार वो किन के आत्मा है। और शुरू हम करते हैं
स्वीकारने के सामग्री के द्वारा जो है आत्माओं को परखा जा सकता है। तो देखिए, हम कैसे जान सकते हैं कि कौन वास्तव में परमेश्वर के आत्मा से भेजा गया है या परमेश्वर के आत्मा के द्वारा आए हैं? जो सबसे पहला जांच, जो सबसे पहला गाइडलाइन को यूहन्ना यहाँ पे देते हैं, वो है स्वीकारने की सामग्री, यानी द कंटेंट ऑफ कन्फेशन। और ये मुख्य रूप से सैद्धांतिक है। सैद्धांतिक मतलब ये शिक्षा से जुड़ा हुआ है, बाइबल आधारित शिक्षा से जुड़ा हुआ है। और ये शिक्षा किसके बारे में है? मुख्य रूप से यीशु मसीह से संबंध रखते हैं, कि वो व्यक्ति या वो प्रचारक यीशु मसीह के विषय में क्या स्वीकार या क्या अंगीकार करता है और क्या सिखाता है। यूहन्ना हमसे कहता है परमेश्वर का आत्मा तुम इस रीति से पहचान सकते हो, यानी परमेश्वर का आत्मा को हम इस रीति से जान सकते हैं कि कौन वाकई में परमेश्वर के आत्मा के द्वारा भेजा गया। और उससे आगे यूहन्ना कहते हैं जो आत्मा मान लेती है बाय द कन्फेशन, उनके स्वीकारने के सामग्री के द्वारा, जो आत्मा मान लेती है कि यीशु मसीह शरीर में होकर आया है, वह परमेश्वर की ओर से है। यहाँ पे जो मान लेने का बात है, इसका मतलब ये है कि एक ही बात को कहना, यानी प्रत्येक आत्मा, जो पवित्र शास्त्र यानी कि बाइबल के जो 600 पुस्तकें हैं, बाइबल में जो सिखाया गया यीशु मसीह के जो शिक्षण है, यीशु मसीह के विषय में जो शिक्षण है, विशेष करके कि यीशु मसीह शरीर में होकर आया है, जो जो इन सत्य को बाइबल के साथ सहमत होकर विश्वास के द्वारा मानता है और अंगीकार करता है, वो आत्मा सच में परमेश्वर की ओर से है। देखिए, यद्यपि यूहन्ना यहाँ पे डिटेल्स में हमें यीशु मसीह के विषय में जिसको हम मसीह के सिद्धांत कहते हैं, बारीकी से डिटेल्स में यहाँ पे नहीं देते हैं, लेकिन यूहन्ना के द्वारा लिखा गया इसी पत्री में और यूहन्ना के द्वारा लिखा गया जो सुसमाचार है, उसमें बहुत अधिक विवरण से हम यीशु मसीह के बारे में, जो यीशु मसीह के सिद्धांत जो है, ये कि यीशु मसीह वाकई में कौन है, वो किसकी ओर से आए हैं, उसका डिटेल्स को हम पाते हैं। जैसे कि यूहन्ना का सुसमाचार में वो कहते हैं कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, ऐसा प्रेम उन्होंने रखा कि उन्होंने अपना एकलौता पुत्र जो परमेश्वर के समान है इस संसार में भेजा, ताकि परमेश्वर का पुत्र पापियों के स्थान पे हमारे लिए, हमारे स्थान पे ताकि मारा जाए, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो विनाश ना हो, अनंत रूप से ताकि वो विनाश ना हो, परंतु यीशु मसीह में सच्चा विश्वास के द्वारा, सच्चा यीशु में सच्चा विश्वास के द्वारा, ताकि वह अनंत जीवन पाए। और इसी पत्री में जब हम यीशु मसीह के विषय में, मसीह के सिद्धांत के बारे में यूहन्ना के द्वारा दिया गया व्याख्या को देखने लगते हैं, शुरू में ही वो इस नींव को रच लेता है। पहला यूहन्ना अध्याय 1 पद 1 से 2 में उस जीवन के वचन के विषय में जो आदि से था, जिससे हमने सुना और जिसे अपनी आंखों से देखा, वरन जिसे हमने ध्यान से देखा और हाथों से छुआ, यह जीवन प्रकट हुआ और हमने उसे देखा और उसकी गवाही देते हैं और तुम्हें उस अनंत जीवन का समाचार देते हैं जो पिता के साथ था और हम पर प्रकट हुआ। यीशु मसीह का सच्चाई को वो स्थापित करते, यीशु मसीह का सच्चाई को वो व्यक्त करते हैं। देखिए माय डियर फ्रेंड्स, बाइबल का जो त्रिएक परमेश्वर है, उनके अनंत योजना के अनुसार, ठीक है, परमेश्वर का जो अनंत पुत्र है, जो उसके प्रकृति और गुणों में पिता परमेश्वर के समान है, जो वह वचन है जो आदि से था, जो परमेश्वर के साथ था, वरन जो स्वयं परमेश्वर था, उन्होंने स्वेच्छा पूर्वक, विलिंगली एंड वॉलंटरली स्वर्ग का विशेष विशेष अधिकारों को छोड़कर, स्वर्ग का महिमा को छोड़कर, वो ईश्वर मनुष्य बनकर इतिहास के निर्दिष्ट समय में इस पृथ्वी में जन्मे। वो जो पूरी तरह से और संपूर्ण रूप से वास्तविक रीति से परमेश्वर है और साथ ही साथ जो संपूर्ण रूप से मनुष्य भी है, जिसका नाम यीशु मसीह है। और परमेश्वर के द्वारा ठहराया गया निर्दिष्ट समय में वे पापियों के स्थान पर, पापियों के लिए, ठीक है, प्रायश्चित को प्रदान करते हुए, परमेश्वर का जो न्याय है पापियों के खिलाफ, उसको सहते हुए, परमेश्वर का क्रोध को सहते हुए वो मारा जाते हैं और मृतकों में से तीसरे दिन पाप का प्रायश्चित को समाप्त करते हुए वो मृतकों में से जी उठते हैं। यह बाइबल का यीशु मसीह का सच्चा घटना है और यही वो एकमात्र मार्ग है जिसके द्वारा परमेश्वर किसी पापी मनुष्य को उद्धार करते हैं।
और उद्धार पाने के लिए यह आवश्यक है कि एक पापी मनुष्य, हम मनुष्य जो है, इस सत्य पर विश्वास करे कि यीशु त्रिएक परमेश्वर के दूसरे व्यक्ति है जो मनुष्य बनकर इस पृथ्वी में आए। देखिए, यीशु मसीह कोई सृजा गया व्यक्ति नहीं है, जैसे कि मॉर्मन्स और जेहोवा विटनेस के लोग सिखाते हैं। और जब हम इन सिद्धांतों की चर्चा कर रहे हैं, इन शिक्षाओं की चर्चा कर रहे हैं, हमें हमारे सामने चुनौती ये भी है कि इसे हम केवल अपना मस्तिष्क में ना समझे, यानी केवल इसे केवल बौद्धिक रूप से, इट इज नॉट एनफ टू जस्ट अंडरस्टैंड दिस थिंग्स इन आवर माइंड्स। केवल केवल अपना मस्तिष्क में इन बातों को समझना पर्याप्त नहीं है, वरन उद्धार के लिए इन सत्यों के प्रति और यीशु मसीह के व्यक्ति के प्रति, देहधारित यीशु मसीह के प्रति सच्चा विश्वास को हमें करना है और देहधारी यीशु मसीह को प्रभु के रूप में स्वीकारना है, प्रभु के रूप में उसे मान लेना है। कन्फेस जीसस एज लॉर्ड। और ये ना ही केवल सच्चा विश्वासी के क्षेत्र में सच है, लेकिन साथ ही साथ हर वो सच्चा प्रचारक के लिए भी ये सच है। ये अंगीकार उनमें भी है, ये स्वीकारने का सामग्री का सच्चाई उनमें भी है। वो सच्चा प्रचारक जो है, जो पवित्र आत्मा के द्वारा भेजे गए हैं। और आगे जब हम यूहन्ना की इस पत्री में अध्याय 4 के पद 3 में देखते हैं, तो इसके विपरीत हम देख पाते हैं। और जो आत्मा यीशु को नहीं मानती, वो परमेश्वर की ओर से नहीं, और वही तो मसीह के विरोधी की आत्मा है, जिसकी चर्चा तुम सुन चुके हो कि वो आने वाला है और अब भी जगत में है। देखिए, यीशु मसीह का ईश्वरत्व, कि यीशु मसीह परमेश्वर है और वो ईश्वर मनुष्य बने, उनकी मानवता कि वो संपूर्ण रूप से परमेश्वर है और साथ ही साथ संपूर्ण रूप से मनुष्य है, संपूर्ण रूप से वो निष्पाप मनुष्य भी है। देखिए, जो व्यक्ति, जो मनुष्य, जो प्रचारक इनमें से किसी भी सत्य को स्वीकार नहीं करता या मान नहीं लेता, इनमें से किसी एक सत्य को भी अगर वो नकारता है, तो वो ये प्रदर्शित करता है कि वो शैतान की ओर से, दुष्ट आत्मा की ओर से आया है। और इस तरह से यीशु को नकारना मसीह विरोधी, एंटी क्राइस्ट की आत्मा के कार्य को प्रकट करता है, जिसके बारे में यूहन्ना का श्रोताओं ने सुन चुके थे कि वह आने वाला है, लेकिन वो ऑलरेडी आ चुका है। किस अर्थ में? देखिए, यद्यपि वो अल्टीमेट एंटी क्राइस्ट जो है, वो प्रभु यीशु मसीह के द्वितीय आगमन से पहले आने वाले हैं, उससे पहले आएंगे, लेकिन उसकी आत्मा, द स्पिरिट्स ऑफ एंटी क्राइस्ट, द स्पिरिट ऑफ एंटी क्राइस्ट अब भी दुनिया में है, यूहन्ना के समय से ही, जो आ चुके थे और कार्य कर रहे हैं। और देखिए, यीशु मसीह का सच्चा प्रकृति जो है, यीशु मसीह का सच्चा स्वभाव, यीशु मसीह के शिक्षा को लेकर जिस प्रकार से बाइबल शिक्षा प्रदान करता है, अब हमेशा तलाश पाएंगे कि जो झूठे प्रचारक लोग हैं और झूठे प्रचारक लोगों के जो सिस्टम है, जो प्रणाली है, वह हमेशा यीशु मसीह का वास्तविक बाइबल आधारित व्याख्या को नकारते हैं। वेल, दे मे टेक द नेम ऑफ जीसस बट इन एन एंटायरली डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट। देखिए, हालांकि जो लोग यीशु मसीह को सटीक और बाइबल आधारित रीति से समझते हैं और उन्हें स्वीकारते हैं, अंगीकार करते हैं, और यीशु मसीह के व्यक्ति और उनके कार्य को सटीक रीति से व्यक्त करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, चित्रित करते हैं, इस वास्तविकता के द्वारा वे ये प्रमाणित करते हैं कि उनके पास सत्य की आत्मा है, उनके पास परमेश्वर की आत्मा है, कि वे वाकई में परमेश्वर की आत्मा के द्वारा भेजा गया है। तो पहली जांच जिसके द्वारा आत्माओं को पहचाना जा सकता है, वो क्या है? आत्माओं को हम उनके अंगीकार के सामग्री के द्वारा पहचानते हैं कि वे लोग जो है वो यीशु मसीह के विषय में क्या स्वीकार करते हैं। और दूसरा, उनके स्रोत और उनके संदेश के द्वारा, उनके स्रोत और उनके संदेश के द्वारा। यूहन्ना कहते हैं, पहला यूहन्ना 4 अध्याय 4 और 5 पद में हम इन बातों को पाते हैं। वो शुरू करते हैं, हे बालकों, यानी कि प्रत्येक सच्चा विश्वासियों को संबोधित करते हुए वो इन बातों को कर रहे हैं। तुम परमेश्वर के हो, यानी कि आप जो है, आप परमेश्वर से जन्मे हैं, कि आपको परमेश्वर ने नया जन्म प्रदान किया है, कि आप परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं, कि आप सच में उद्धार प्राप्त व्यक्ति है, सच्चा उद्धार प्राप्त व्यक्ति। तुमने उस पर जय पाई है। उस पर यानी किस पर? झूठे शिक्षकों का बात यहाँ पे किया जा रहा है, क्योंकि जो तुम में है वो उससे जो संसार में है।
बड़ा है। देखिए, यूहन्ना का कहने का तात्पर्य यह है कि झूठे शिक्षक तुम्हें छलित और भ्रमित करने में सफल नहीं हुए हैं। आपने ना केवल उन्हें परखा और उनके झूठ का पता लगाया, बल्कि आपने उसकी शिक्षा को, झूठे प्रचारकों की, जो झूठे दुष्ट आत्माओं की ओर से आ रहे हैं, उनकी शिक्षा को भी आपने निर्णायक रूप से खंडन करने के द्वारा उन पर विजय प्राप्त की है इस रूप से। और सभी सच्चे विश्वासी जो है, जो वास्तव में परमेश्वर के हैं, जो वास्तव में परमेश्वर से जन्मे हैं, who have originated from God, जिनके स्रोत परमेश्वर की ओर से आते हैं, उनमें अनंत जीवन है। परमेश्वर उन्हें अनंत जीवन देते हैं। परमेश्वर के पवित्र आत्मा जो संसार में जो है उससे बड़ा है, वही उनमें बसते हैं। और कोई भी सच्चा विश्वासी को, ठीक है, चाहे वो शैतान का धोखाधड़ी क्यों ना हो, शैतान का भ्रम क्यों ना हो, जो वो झूठे प्रचारकों के द्वारा फैला रहे हैं, ये सारे कूटनीति भी जो है, ये सारी क्रियाएं भी जो है, सच्चा विश्वासी को परमेश्वर के उद्धारदायी हाथ से छीन नहीं सकता। जो लोग वास्तव में परमेश्वर के हैं, उन्हें पवित्र आत्मा के द्वारा, ठीक है, सत्य की अलौकिक समझ, जिसको इल्यूमिनेशन कहा जाता है, पवित्र आत्मा के द्वारा पवित्र शास्त्र के सत्य की समझ सच्चा विश्वासियों को दिया गया है। ना ही केवल समझ, लेकिन उस सत्य के प्रति प्रेम को भी हमें दिया गया है, और हमें परखने का मन को भी दिया गया है। जो ये तमाम वास्तविकताएं जो है, जो पवित्र आत्मा की ओर से आते हैं, वो सच्चा विश्वासियों को क्या करता है, ये सारा वास्तविकताएं हमें झूठी शिक्षा और पथभ्रष्ट होने से, अपोस्टेट होने से, डिफेक्ट कर जाने से बचाता है। देखिए, यद्यपि एक सच्चा विश्वासी जो है वो सेकेंडरी विषयों में हो सकता है कि वो सुनिश्चित ना भी हो, सेकेंडरी विषयों में, जैसे कि बपतिस्मा का विषय जो है, जो उद्धार संबंधित नहीं है, लेकिन सुसमाचार के मूलभूत सत्य के बारे में एक सच्चा विश्वासी निश्चित है, जैसे कि मसीह का व्यक्ति और मसीह का कार्य के विषय में। और जब झूठे शिक्षक लोग उन्हें झूठे सुसमाचार सुनाएंगे, तो वे आखिरकार सच्चा विश्वासियों को भ्रमित नहीं कर सकते। और आगे इसके विपरीत हम देख पाते हैं, वे जो लोग संसार से होकर उत्पन्न होते हैं या संसार की ओर से होकर आते हैं, जो शैतान की ओर से आए हैं, यूहन्ना कहते हैं 5वीं पद में, पहला यूहन्ना 4 अध्याय 5 पद, वे संसार के हैं, इस कारण वे संसार की बातें बोलते हैं और संसार उनकी सुनता है। देखिए, दूसरी ओर जो है, ये झूठे शिक्षक जो है और उनके अनुयायी सांसारिक सिस्टम से चिपके रहते हैं। और यहाँ पे संसार जो शब्द है, इस संदर्भ में ये झूठे विश्वास का संसार को दर्शाता है, जो शैतान द्वारा संचालित जो सिस्टम है उसे दर्शाता है, जो सच्चा परमेश्वर और सच्चा सुसमाचार के प्रति निरंतर विरोध में लगा हुआ है, उस संसार को ये दर्शाते हैं। कहा गया है कि वे संसार की बातें बोलते हैं, जो संसार के झूठे प्रचारक लोग, वे संसार की बातें बोलते हैं और संसार उनकी सुनता है। जो झूठे प्रचारक है, द फॉल्स प्रीचर्स प्रीचेस दैट विच इज ऑफ द वर्ल्ड, वे लोग इंसानी अनुमानिक, इंसान केंद्रित, गैर बाइबलीय शिक्षाओं को प्रदान करते हैं, जो संसार के हैं। और एक बात गौर कीजिएगा, इस कारण वे संसार की बातें बोलते हैं और संसार उनकी सुनता है। संसार यानी कि जो अपरिवर्तित दशा में जो व्यक्ति है, जो झूठे विश्वासी है, वे उनकी सुनता है। इस प्रकार का प्रचार से वे लोग अपना जीवन का गठित करते हैं। देखिए, झूठे शिक्षक लोग जो है, वे मसीह के विषय में जो अस्वीकार करते हैं और जिस प्रकार का वो प्रचार करते हैं सांसारिक, हालांकि हो सकता है कि आत्मिक शब्दों का उपयोग करें, लेकिन आखिरकार वो लोग इंसान केंद्रित विषयों को प्रचार करते हैं, गैर बाइबलिक विषयों को। और उनके जीवन यात्रा, जिस प्रकार से वो प्रभु यीशु मसीह को नकारते हैं, जिस प्रकार का प्रचार को वो करते हैं, और उनके जिस प्रकार का वो उनका जीवन यात्रा है, इन तमाम वास्तविकताओं से ये प्रदर्शित होता है कि वे परमेश्वर के सच्चा सेवक नहीं है। तो आत्माओं को हम कैसे परख सकते हैं? पहला, उनके अंगीकार, ठीक है, के सामग्री के द्वारा, उनके स्वीकारने के सामग्री के द्वारा कि वे यीशु मसीह के विषय में क्या स्वीकार करते हैं। और दूसरा, उनके स्रोत और संदेश के द्वारा कि वो कहाँ से होके आए हैं और किस प्रकार का बातों को बोलते हैं। और तीसरा, हम कैसे पहचानेंगे?
उनके और उनके सुनने वाले के कैरेक्टर, स्वभाव के द्वारा, जिसे हम पद 6 में पाते हैं। देखिए, हालांकि ये पद 5 से ही हम देख पाते हैं, पद 5 और 6 में यूहन्ना ना ही केवल झूठे भविष्यद्वक्ताएं और सच्चे प्रेरित सच्चा प्रचारक के भिन्नताओं को यहाँ पे प्रदर्शित कर रहा है, बल्कि वो इस भिन्नताओं को भी दिखा रहे हैं कि झूठे प्रचारक लोगों के अनुयायी कौन है, जिसे संसार कह के वो संबोधित करते हैं। और साथ ही साथ यूहन्ना ये भी दिखा रहे हैं कि सच्चा शिक्षक लोगों का अनुयायी सुनने वाले कौन है। वे जो सच में परमेश्वर को जानते हैं, वे जो सच में सच में जिसको परमेश्वर जानते हैं। दो प्रकार के शिक्षक लोग और साथ ही साथ दो प्रकार के सुनने वाले श्रोताएं भी यहाँ पे मौजूद है। ना ही केवल यूहन्ना प्रचारक लोगों का बात करते हैं, साथ ही साथ सुनने वालों का भी वो बातों को यहाँ पे करते हैं। वे जो लोग अपरिवर्तित दशा में हैं, वे जो जिसको यूहन्ना संसार कह के संबोधित करते हैं, जो लोग झूठे शिक्षकों की शिक्षा में अपना कान और मन को लगाते हैं और उन्हीं का शिक्षाओं के अनुसार अपने जीवन को केंद्रित करते हैं। और दूसरी ओर वे जो सच्चा प्रचारक लोग हैं, जो परमेश्वर की ओर से भेजा गया है, और उनको कौन सुनते हैं? जो परमेश्वर के जानते हैं, जो सच में सच्चा विश्वासी है, वो सच्चा प्रचारक लोगों की सच्चा बाइबल आधारित प्रचार को सुनते हैं। यूहन्ना कहते हैं इस पद में, पहला यूहन्ना 4 अध्याय 6 पद, हम परमेश्वर के हैं, जो परमेश्वर को जानता है वो हमारी सुनता है, जो परमेश्वर को नहीं जानता वो हमारी नहीं सुनता। एज क्लियर एज इट इज। कोई मिडल राह नहीं है, या तो फिर आप इस तरफ हो या उस तरफ, या तो फिर कोई परमेश्वर की ओर है या उसकी ओर जो परमेश्वर से भेजा नहीं गया है। झूठे शैतानी शिक्षक के विपरीत जो शिक्षक परमेश्वर की ओर से है, पवित्र आत्मा के प्रेरणा से आए हैं, वे परमेश्वर के वचन का विश्वास योग्यता से प्रचार करते हैं। और यहाँ पे देखिए, ये जो शब्द है, जब यूहन्ना कहते हैं हम, हमारी सुनता है, जब इस प्रकार का प्रोनाउन को वो यूज कर रहा होता है, यहाँ यहाँ पे मुख्य रूप से यूहन्ना स्वयं का और उनके जो बाकी प्रेरित है प्रभु यीशु मसीह के जो सच्चा प्रेरित है उनके बात को करते हैं, और साथ ही साथ पवित्र शास्त्र के अन्य अन्य लेखकों को भी मुख्य रूप से संबोधित करते हुए, संदर्भित करते हुए वो हम और हमारी बातों को कह रहा है। विशेषकर वे लोग जो सच्चा सेवक है, जो मसीह का आवाज, मसीह का शब्द को सामने लाते हैं, क्योंकि मसीह का मेमना जो है वो मसीह का शब्द सुनता है। और ये सच्चा प्रचारक लोग जो है, यूहन्ना जो सच्चा प्रेरित है, वे लोग मसीह का सच्चा वचन, मसीह का आवाज को सामने लाते हैं। और इसलिए यूहन्ना जब यहाँ पे हम कह रहे हैं और हमारी कह रहा है, मुख्य रूप से प्राथमिक रूप से यूहन्ना उनके और उनके जैसा बाकी प्रेरित और पवित्र शास्त्र के अन्य लेखों को संबोधित करते हुए इस बात को करते हैं। और साथ ही साथ उनकी तरह वो सभी सच्चे शिक्षक जो परमेश्वर के आत्मा के द्वारा भेजा गया है, जो परमेश्वर के वचन का सटीक प्रचार करते, जो यीशु मसीह का वचन को लोगों के सामने, सच्चा वचन को लोगों के सामने लाते, और जो व्यक्ति वास्तव में परमेश्वर को जानता है, जो वास्तव में परमेश्वर के द्वारा नया जन्म दिया गया है, जो वास्तव में परमेश्वर के द्वारा पहचाना गया है, जो वास्तव में उद्धार प्राप्त व्यक्ति है, जिसका वास्तव में परमेश्वर के साथ सच्चा संगति है, पता है उनका एक गुण क्या है? वे यूहन्ना जैसे सच्चा प्रचारक लोगों का बाइबल आधारित प्रचार को सुनते हैं, ठीक है, उनको ग्रहण करते हैं। परंतु इसका विपरीत, जो परमेश्वर को नहीं जानता, जो परमेश्वर को नहीं जानता, हो सकता है ये व्यक्ति दावा कर सकता है वो परमेश्वर को जानते हैं, लेकिन बाइबल के अनुसार जो परमेश्वर को नहीं जानता, जो सच्चा उद्धार प्राप्त व्यक्ति नहीं है, यानी जो अभी भी अंधकार में है, जो झूठे विश्वास में है, वे उनकी, यहाँ पे यूहन्ना हमारी कह रहे हैं, यानी सच्चा प्रचारक लोगों की सच्चा प्रचार, अपोस्टोलिक प्रेरित शास्त्र सम्मत अधिकार पूर्ण जो प्रचार है, उसके शिक्षा को नहीं सुनता, जिससे ये प्रदर्शित होता है कि वे परमेश्वर को नहीं जानते। यूहन्ना कहता है हम परमेश्वर के हैं, जो परमेश्वर को जानता है वो हमारी सुनता है, जो परमेश्वर को नहीं जानता वो हमारे सच्चा प्रचारक लोगों की। यूहन्ना के
प्रेरित एक अधिकारपूर्ण शास्त्र सम्मत संदेश को वे नकारते हैं, नहीं सुनते, जिससे यह साबित होता है कि वे लोग परमेश्वर को नहीं जानते, वे अभी भी अंधकार में है। और यहाँ हम अंतिम पंक्ति में आप पहुंचे हैं, और देखिए, अब आप इन शिक्षकों और अगर ऐसे लोगों से मिलते हैं, और यदि वे उनकी स्वयं की शिक्षाओं को लेकर आपके पास आते हैं, तो हम क्या करें? हम क्या करें? देखिए, सबसे पहले इस आज के संदर्भ के अनुसार आप मसीह को लेकर उनका अंगीकार का परीक्षण करें कि वे मसीह के व्यक्ति और प्रकृति के विषय में क्या समझ रखते हैं। दैट्स व्हाई द डॉक्ट्रिन ऑफ क्राइस्ट, मसीह का सिद्धांत बहुत महत्वपूर्ण है। यदि हम नहीं जानेंगे, तो इस आज के इस कॉन्टेक्स्ट के अनुसार हम भ्रमित हो सकते हैं। तो सबसे पहले क्या है? मसीह को लेकर उनका अंगीकार का परीक्षण करें कि वे मसीह को लेकर, मसीह के विषय में क्या समझ रखते हैं, मसीह के व्यक्ति और उनके समाप्त कार्य, उनके प्राकृति को लेकर। और यह भी जांच करें कि उनके स्रोत और उनके संदेश कहाँ से होकर आते हैं। उनका परीक्षण करें, क्या वे वाकई में परमेश्वर की संतान होने का प्रमाण को प्रदर्शित करते हैं, या वे केवल आध्यात्मिक भाषा में लिपटी हुई संसार की मानवीय फिलोसॉफिकल बातों को दोहराते हैं। और तीसरी बात, आज के संदर्भ के अनुसार, जब ऐसे लोग, ऐसे प्रचारक, जब हमें हर प्रकार का आत्मा को जांचने के लिए आदेश दिया गया, तो तीसरी वजह हम ये कर सकते हैं कि जब आप उन पर परमेश्वर का वचन को लाते हैं, तो वे कैसे प्रत्युत्तर देते हैं? क्या वे परमेश्वर के वचन के अधिकार और पर्याप्तता के प्रति टोटल सबमिशन और अधीनता को प्रदर्शित करते हैं या नहीं? देखिए डियर फ्रेंड्स, किसी भी शिक्षण को स्वीकार करने से पहले मसीह के विषय में, जिनसे आप सुन रहे हैं इन शिक्षणों को, मसीह के विषय में उनका दृष्टिकोण, उद्धार के विषय में उनका दृष्टिकोण और पवित्र शास्त्र के विषय में उनका दृष्टिकोण के बारे में पहले आप सुनिश्चित हो ले। यानी क्या वे बाइबल आधारित सच्चा यीशु मसीह के शिक्षण को स्वीकार करते हैं या नहीं? क्या वे परमेश्वर द्वारा आता नया जन्म के फलों को अपने जीवन में प्रकट करते हैं या नहीं? और क्या वे परमेश्वर के वचन के प्रति स्वयं को सबमिट करते हैं या नहीं? अगर इसका जवाब नकारात्मक रूप से है, तो वो परमेश्वर को नहीं जानता, वो परमेश्वर की ओर से नहीं। और यदि ये सकारात्मक रूप से है, तो बाइबल के अनुसार वे लोग परमेश्वर के द्वारा भेजे गए हैं। इसलिए यूहन्ना आगे कहते हैं, इसी प्रकार, इसी से हम सत्य की आत्मा और भ्रम की आत्मा को पहचान देते हैं। एंड लास्टली, मैं इन बातों को दोबारा से रीइंफोर्स करना चाहूंगा, सुदृढ़ करना चाहूंगा, क्योंकि इन सत्य को संपूर्ण पवित्र शास्त्र में बहुत ही ज्यादा जोर दिया गया है। इसलिए इस परखने का बातों को सामने लाते हुए फिर से सुदृढ़ करना चाहूंगा, जहां पे हमसे कहा गया है, पहला यूहन्ना 4:1, हे प्रियो, हर एक आत्मा की प्रतीति ना करो, वरन आत्माओं को परखो कि वे परमेश्वर की ओर से है कि नहीं, क्योंकि बहुत से झूठे भविष्यद्वक्ता जगत में निकल खड़े हुए। ये झूठे भविष्यद्वक्ता जो है, जिसके बारे में यहाँ कहा गया है, जो जगत में निकल खड़े हुए हैं, द फॉल्स प्रॉफिट्स, फॉल्स टीचर्स, ये झूठे भविष्यद्वक्ता, झूठे प्रचारक जो है, परमेश्वर के तरफ से बोलने का दावा कर सकते हैं और करते हैं। वे बाइबल के शब्दों का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन स्क्रिप्चर, शास्त्र के अनुसार वे शैतान के आत्माओं के द्वारा नियंत्रित किए हुए भेड़िए हैं। कृपया ध्यान दें कि ये लोग जो है, ये जो झूठे भविष्यद्वक्ता जो जगत में निकल खड़े हुए हैं, वन इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन, पता है, ये लोग संख्या में बहुत है, संख्या में बहुत है। दे आर नॉट फ्यू, दे आर मेनी। गौर कीजिएगा, वो कम संख्या में नहीं है, वे बहुत से हैं। वे स्थानीय कलीसिया में प्रवेश कर चुके हैं, और इस बाइबल पद के अनुसार और बाइबल के अन्य पदों के अनुसार, अन्य पदों के आधार पर हम ये मान सकते हैं, और ये कहना गलत नहीं होगा, कि सच्चा प्रचारक लोगों की तुलना में इनकी संख्या बहुत ही ज्यादा अधिक है। यही कारण है कि प्रत्येक सच्चा विश्वासियों को परखना चाहिए। और यीशु मसीह से जब हम सुनते हैं,
समान बातों को हम देख पाते। मत्ती 24 अध्याय 11 और 24, बहुत से, once again, नॉट फ्यू, बहुत से झूठे भविष्यद्वक्ता उठ खड़े होंगे और बहुतों को भरमाएंगे, क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यद्वक्ता उठ खड़े होंगे और बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे कि यदि हो सके तो चुने हुओं को भी भरमा दे। क्या हम देख पा रहे इन झूठे शिक्षकों के पास कितना भ्रमकारी और मौखिक कौशल है, और वो इतना छल से भरा हुआ है कि यदि संभव हो तो चुने हुओं को भी भरमा दे। हालांकि यह संभव नहीं है आखिरकार, क्योंकि हमने देखे हैं कि किस प्रकार से सच्चा विश्वासी परमेश्वर के आत्मा के द्वारा जय पाते हैं। लेकिन यीशु मसीह का कहने का तात्पर्य यह है कि क्या हम समझ पा रहे हैं कि ये बहुत से जो झूठे प्रचारक लोग हैं, हाउ कनिंग दे आर, हाउ श्रूड दे आर, कितने भ्रमकारी है, हाउ डिसीटफुल दे आर, कितने चतुराई से वो कार्य करते हैं। एंड प्लीज नोट वंस अगेन, ना ही केवल झूठे प्रचारक लोगों का संख्या बहुतों में है, लेकिन उनके पीछे जो चल रहे लोग, उनके द्वारा भरमाए गए लोगों का संख्या भी बहुत में है, अकॉर्डिंग टू जीसस। और हमें आदेश दिया गया है फर्स्ट जॉन, पहला यूहन्ना के पत्री 4 अध्याय में, कि हम आत्माओं को परखे कि क्या वे परमेश्वर की ओर से है या नहीं। और क्या मैं कह सकता हूँ कि हमें ना केवल हर आत्मा का परीक्षण करना है ये जानने के लिए कि क्या वे वाकई में परमेश्वर से आया है या नहीं। यस, वी ऑट टू डू दैट, हमें वो करना है। लेकिन केवल उतना ही नहीं, बल्कि हमें यह भी सुनिश्चित करना है कि हम उन बहुतों में से नहीं है जो इन झूठे शिक्षकों के श्रोताए हैं, जिन्हें भटका कर और भरमा कर विनाश की ओर ले जाया जा रहा है। आई डोंट नो माय डियर फ्रेंड, क्या हम में से कोई है जो ऑनलाइन भी सुन रहे हैं, जो इस प्रकार के दलदल में फंसे हैं? आप जांचे और परखे। और शायद कोई पूछ सकता है कि मैं कैसा जानूं कि मैं भ्रमित नहीं किया गया हूं, कि मैं झूठा आश्वासन आश्वासन में नहीं जी रहा हूं। इस संदर्भ के अनुसार, यदि हम सच्चे विश्वासी है तो सच्चे विश्वासी वो है जो उद्धार प्राप्त व्यक्ति है और उद्धार पाना चाहते हैं। वे वैसे लोग होंगे जो यीशु मसीह को, जैसा बाइबल सिखाते हैं यीशु के विषय में, हम उसे स्वीकारेंगे उसी रूप से कि यीशु वास्तविक रीति से परमेश्वर और वास्तविक रीति से मनुष्य है। और जो वाकई में विश्वासी है, वो यीशु मसीह को इस रूप से ग्रहण करेंगे और उसे प्रभु के रूप में अंगीकार करेंगे। और जो सच्चा विश्वासी है वो वास्तव में परमेश्वर से जन्मे हैं, और पवित्र आत्मा के द्वारा वे अंततः आखिरकार झूठी शिक्षकों के ऊपर जय पाई है। वे झूठे भ्रमकारी शिक्षण में फंसे नहीं रह जाते। इफ देयर बी एनीवन, यदि कोई व्यक्ति ऐसा है जो आप 1 साल, 2 साल, 10 साल, 15 साल बीत गया, लेकिन हेरेसिस में फंसे हुए हैं अभी तक और उसी के अनुसार चल रहे हैं, तो उस व्यक्ति को जांचना चाहिए। क्योंकि इस संदर्भ के अनुसार झूठे प्रचारक लोगों का बात वही सुनते हैं जो अपरिवर्तित दशा में है, जिसे संसार के संबोधित किया गया है। पहला गुण, सच्चा विश्वासी यीशु मसीह को सच्चा रीति से, सच्चा यीशु मसीह को स्वीकारते हैं, अंगीकार करते हैं, और परमेश्वर के द्वारा नया जन्म उन्हें दिया गया है, और वे झूठे शिक्षकों के शिक्षाओं पर जय पाई है पवित्र आत्मा के कार्य के द्वारा। और सच्चे विश्वासी वे है जो इस संदर्भ के अनुसार सच्चा प्रचारकों के सच्चा उपदेश को सुनते हैं। यूहन्ना लोगों का जो सच्चा प्रेरित शास्त्र सम्मत शिक्षा है यीशु मसीह को लेकर, वे यीशु मसीह का शब्द को सुनते हैं जो उन्हें सुनाया जाता है वचन के द्वारा। और वे लोग परमेश्वर के वचन के अल्टीमेट अधिकार के अधीन में स्वयं को समर्पित करते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, क्या यह चिन्ह आज हमारे जीवनों का एक बढ़ता हुआ वास्तविकता है? देखिए, यदि हम सचमुच हमारे आत्मिक जीवन के विषय में चिंता करते हैं, और यस, हमें चिंता करना चाहिए, और यदि हम इस विषय को लेकर गंभीर हैं, तो हमें इन बातों पर अवश्य ध्यान देना और मनन करना, और इनके प्रति सटीक प्रतिक्रिया और प्रत्युत्तर देने की आवश्यकता है। और प्रभु परमेश्वर इस कार्य में हमें सहायता कर। लेट अस प्रे।
हे हमारे स्वर्गीय पिता, धन्यवाद देना चाहते हैं आपके वचन के लिए जो दो धारी तलवार से भी तेज है। आपका वचन जो सामर्थ्य है प्रभु, ताकि आज जो हमारे जीवनों में बोया गया है, ताकि अच्छी जमीन में पड़े, हमारे हृदय को प्रस्तुत करे प्रभु, उस प्रकार से, ताकि हम आपके वचनों के प्रति सच्चा विश्वास को ला सके। विशेषकर प्रभु हम ताकि पहचान सके कि सच्चा परमेश्वर कौन है, कि सच्चा मसीह कौन है, और ताकि हम हर झूठे शिक्षा से बच सके और सच्चा शिक्षा को समझते हुए सच्चा शास्त्र समझ शिक्षा में ताकि हम बढ़ सके, हम ताकि पवित्रीकरण में बढ़ सके, हम ताकि विश्वास की परिपक्वता में बढ़ सके, आपके पुत्र के पहचान और अनुग्रह में ताकि हम बढ़ सके। इस प्रकार से हम सभी को आशीषित कर यीशु मसीह के नाम से, आमीन। थैंक यू डियर फ्रेंड्स।